अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं और इसके साथ साथ टेबल से रिलेवेंट जितने भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम अप्रॉक्सीमेटली उन सबको जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ साथ जो है बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक वक्त पे पहुंचती रहें। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम एक जो है वो न्यू स्लाइड जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और ये जो न्यू स्लाइड है हमारे पास, हम इसे चाहे आप सिर्फ हेडिंग वाली जो है वो ऐड कर लें या आप यहाँ पे जो है ब्लैंक भी ऐड कर सकते हैं या आप यहाँ पे टाइटल और कंटेंट के साथ भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम टाइटल और कंटेंट के साथ करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन होती है कि आप यहाँ पे क्लिक करके भी जो है वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, टेबल क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करके उसे कॉलम्स एंड रोज जो है बता दें। जैसे हम ये करेंगे, देखें 5 कॉलम्स और 2 रोज हमारे पास बन गई जो है। कंट्रोल Z में करता हूँ और वापस आता हूँ जो है मेन टैब के ऊपर, इंसर्ट के ऊपर जो है, यहाँ से भी आप जो है वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा एक व्यू बनाया हुआ है जो कि हमारे पास जो है वो थोड़ा सा है लिमिटेड 10x8 का है, लेकिन आप इससे जो है और हमने इतने बड़े टेबल बनाने भी नहीं होते तो लिहाजा हम इसकी मदद से टेबल जो है वो बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे फर्ज कर लें कोई एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, 7x6 का जो है वो एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमारे पास 7 कॉलम है और 6 रोज जो हैं। तो ये हम यहाँ से जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से आपका ये टेबल जो है वो ऐड हो जाएगा। इसके अलावा जो है टेबल ऐड करने का तरीका एक ये भी है, हम इस स्लाइड पे एक और टेबल भी ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट पे आके जो है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो इंसर्ट टेबल की है। तो इंसर्ट टेबल के अंदर जो है आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है बता देंगे। मसलन हम यहाँ पे रोज जो है वो फर्ज कर लें, 8 रोज कर लेते हैं, कॉलम 5 ही रहने देते हैं। ओके करेंगे तो हमारे पास जो है इस साइज का जो है वो यहाँ पे टेबल बन जाएगा। इसके अलावा जो है आप टेबल्स जैसे ही बनाते हैं तो हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाती हैं, उन ऑप्शन को भी हम डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा जो है ये एक ड्रॉ टेबल के भी हमारे पास ऑप्शन है, आप इसकी मदद से जो है वो टेबल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसे जो है बता देंगे कि हमने किस तरह का टेबल जो है वो डिज़ाइन करना है। यहाँ से हम एक स्लाइड जो है वो नई ऐड कर लेते हैं और उस पर जाके जो है इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है आ गया। अब यहाँ से हम जो है वो ड्रॉ टेबल का जो है ऑप्शन ले आते हैं और यहाँ से हम जो है फिर खुद भी टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं और इस टेबल को बाद में हम जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी जो है जिस तरह की भी हमने चेंजिंग जो है वो करनी हो वो हम कर सकते हैं। काफ़ी सारी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे जो है हम इनको यूज़ करते हुए जो है इसके अंदर काम कर सकते हैं। हम इसके अंदर जो है बाद में कोई कॉलम जो हैं, कोई रोज जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर जो है। ठीक है जी। इसी तरह हम इसका जो है वो साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं। कॉलम ऐड करने तो कॉलम ऐड हो जाएंगे हमारे पास जो है। तो इस तरह से आप इस टेबल को लेके चल सकते हैं। अगर आप देखें तो इसका बॉर्डर जो है वो अभी जो है वो डॉटेड लाइन में नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ से जो है ना वो इसको सिलेक्ट किया हुआ बॉर्डर जो है। अगर आप इसको जो है वो इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे तो अब आप जो भी टेबल ड्रॉ करेंगे वो आपका जो है वो सॉलिड लाइन के अंदर आ जाएगा, डॉटेड के अंदर नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर जो है वो टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास जो ऑप्शन है ड्रॉ टेबल की जो है, इसकी मदद से भी आप टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में हम बात करेंगे अपने एक अलग लेक्चर के अंदर क्योंकि इसमें ज़रा काफ़ी डिटेल है। आज हम ज़रा टेबल की पे ही मजीद जो है डिस्कशन करते हैं। ओके जी, ये हमारे पास टेबल आ गया दोस्तों। जैसे ही देखें मैं इस टेबल को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इस तरह की जो अभी यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। जैसे मैंने टेबल को क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास टेबल टूल्स आ गए। उनमें 2 हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक डिज़ाइन का और एक लेआउट का है। तो हम इन दोनों को ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये इनमें क्या फ़र्क है। डिज़ाइन पे अगर हम आए तो डिज़ाइन में हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिनमें सबसे पहले जो है वो टेबल स्टाइल ऑप्शंस हैं। टेबल स्टाइल्स ऑप्शन में ये है कि अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो पहला जो यहाँ पे हेड है यानी पहली जो रो है हमारे पास, इसे अगर हम हेडर रो बनाना चाह रहे हैं यानी इसमें हम आमतौर पे हेडिंग्स देते हैं। तो हेडिंग्स अगर हम देना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रोल नंबर जो है वो लिख लेता हूँ जी। यहाँ पे सारे रोल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे जो है वो नेम आ जाएंगे, यहाँ पे फिर जो है वो कोई एड्रेसेस वगैरह आ जाएंगे उनके स्टूडेंट्स के जो है। लेट्स से हमने कोई एक टेबल बनाना चाह रहे हैं इस तरह का जो है, तो एड्रेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है। तो अगर आप इसे हेडर रो के तौर पे लिखना चाह रहे हैं तो फिर ये सिलेक्ट कर लेनी, तो आप इसे जो है 1 सेलेक्ट कर दें तो देखें वो आम से टेबल की तरह आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो ये हेडर बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें ये कॉलम यहाँ पे जो रोज़ हैं ये ऑल्टरनेट हैं, यानी इस साइड पे जो है हमारी सारी रोज़ हैं और इस साइड पे जो है हमारे ये सारे कॉलम्स हैं। तो अगर आप इनकी जो है वो ऑल्टरनेट कलर नहीं रखना चाह रहे तो आप इसे जो है यहाँ से डी सेलेक्ट कर दें। देखें यह हमारे पास एक ही कलर में आ जाएगा। जैसे ही आप बैंडेड रोज़ करेंगे तो आपके पास जो है वो ऑल्टरनेट कलर के अंदर जो है वो रोज़ आ जाएंगी। इस तरह जो है अगर आप एक टोटल रो यानी यहाँ पे सबसे एंड पे जो है एक रो को जो है इस तरह रखना चाह रहे हैं जहाँ पे आप कुछ टोटल करना चाह रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे कोई रकमें वगैरह लिखी हुई हैं, कोई आपने मैथमेटिक्स के नंबर्स लिखे हुए हैं, उनको आप सम करना चाह रहे हैं एंड वाली लाइन में आके और वो भी इसी तरह की हो जाए, तो फिर आप यहाँ पे टोटल रो को भी क्लिक कर दें तो आपकी लास्ट वाली रो जो है वो फिर इस तरह से, जिस तरह हेडर रो है उस तरह ये वाली भी रो जो है वो हो जाएगी, प्रोमिनेंट हो जाएगी। यानी पता चल जाएगा जी यहाँ पे आपके जो है वो हेडिंग्स आ रही हैं और यहाँ पे आपके जो है कुछ टोटल वगैरह आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास फर्स्ट कॉलम, अगर आप जो कई दफ़ा आपको पता है कि आपने फर्स्ट कॉलम के ऊपर भी कोई जो है वो हेडिंग्स वगैरह देनी होती है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके जो है उसे भी प्रोमिनेंट कर सकते हैं। लास्ट कॉलम को भी कर सकते हैं अगर आप इस तरह से टोटल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ आप एडअप करना चाह रहे हैं जो आपने यहाँ पे रोज़ में दिया हुआ है तो आप लास्ट वाले कॉलम को जो है वो फिर आप इस तरह से प्रोमिनेंट कर लें। और अगर आप कॉलम्स को जो है वो अल्टरनेट कलर देना चाह रहे हैं, मसलन अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे ये सारे इस तरह से और ये अल्टरनेट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपके जो है चूंकि वो पहले से कलर इसके इस तरह से थे इसलिए आपको जो है अब यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो ये ब्रांडेड कॉलम भी आपके हो सकते हैं, ब्रांडेड रोज भी आपकी हो सकती हैं। सिर्फ अगर आप कॉलम करेंगे तो आपकी इस तरह से हो जाएंगे वो जो है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास ये टेबल स्टाइल से रेलिवेंट है। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो फिर आ जाती हैं यहाँ पे ये वाली जो है कि आप टेबल का स्टाइल कौन सा रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल सिंपल, हम आमतौर पर टेबल इस तरह का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ये सिंपल स्टाइल है। आप इसमें से बहुत सारे स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कोई सा भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। बड़े बड़े खूबसूरत बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्टाइल जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। आप इनको जो है वो यूज़ करते हुए अपने टेबल को प्रोमिनेंट या वाज़ेह कर सकते हैं। ओके जी। इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शेडिंग की है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आप जो है कोई कलर यहाँ पे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं किसी जो है वो एक सेल का, सेल से मुराद ये हमारे पास जो एक बॉक्स है। अगर आप जो है सारे टेबल का जो चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर लें जो है, और फिर उसके बाद जब आप शेडिंग करेंगे तो पूरे टेबल की फिर जो है चेंज होगी। अब देखें नहीं, हम क्या करते हैं, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं और अब जब शेडिंग जो है उस पर क्लिक करेंगे तो अब पूरे टेबल की चेंज हो रही होगी। इसी तरह जो है वो आप यहाँ पे कोई पिक्चर लगा सकते हैं बैकग्राउंड पे। हमने ग्रेडियंट की बात की थी, ग्रेडियंट आप लगा सकते हैं इस तरह से जो है। सेल्स के अंदर जो है टेक्सचर आप लगा सकते हैं कोई सा भी, ठीक है जी। और टेबल के जो है बैकग्राउंड का जो है सारा कलर क्या रखना चाह रहे हैं आप जो है वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चूँकि ऑलरेडी टेबल जो है वो कलर्स के अंदर है इसलिए इसका जो है वो आपको इतना ज़्यादा जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा इफेक्ट जो है। अलबत्ता आप पिक्चर भी लगा सकते हैं टेबल के बैक एंड पे जो है। इसके बाद बारी आती है जी बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स के अंदर जो है हमारे पास ऑप्शन है कि आप जो है वो बॉर्डर्स अगर ख़त्म करना चाह रहे हैं, मसलन हमारे पास ये ऑप्शन है नो बॉर्डर्स की। अब देखें आपको बॉर्डर्स जो इतने प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहे, और अगर मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ कि मैं ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ तो अब आप देखें यहाँ पे आपको जो है वो प्रोमिनेंट इनके बॉर्डर्स नज़र आ रहे होंगे। तो इस लिहाज से आप ये बॉर्डर्स की ऑप्शन जो है ये यूज़ कर सकते हैं। नो बॉर्डर्स कर लें आप जो है, या आप जो है फिर ऑल बॉर्डर्स कर लें, या सिर्फ साइडों के बॉर्डर्स पे क्लिक कर दें आपके जो है। तो इस तरह से आपके बॉर्डर जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, बॉर्डर्स यहाँ पे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। हम आमतौर पे जो है वो नो बॉर्डर्स या फिर ऑल बॉर्डर्स जो है इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। चूँकि हमने बॉर्डर की लाइन का साइज़ काफ़ी मोटा रखा हुआ है तो हम इसका लाइन का साइज़ जो है थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वो ज़रा फिर जो है क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है हम दोबारा अब ज़रा बॉर्डर लगाने की कोशिश करते हैं। ओके जी। तो अब देखें ज़रा, चूँकि हमने लाइन का साइज़ चेंज कर दिया तो आपका फिर जो है अब बॉर्डर जो है वो ज़रा थिन लगेगा। पहले बहुत मोटा बॉर्डर लग रहा था जिसकी वजह से वो जो है वो इतना बेहतर नहीं लग रहा था। तो अब जो है वो एक प्रोमिनेंट सा और अच्छा सा जो है और थिन सा जो है बॉर्डर नज़र आ रहा है। मज़ीद अगर आप करेंगे, असल में जब आपने टेबल सेलेक्ट किया होता है तो आप लाइन का साइज़ चेंज करें तब ये लाइन का साइज़ यहाँ पर इफेक्ट नहीं करता। मसलन फ़र्ज़ करें मैं 1 कर देता हूँ, अभी ये इफेक्ट नहीं करेगा। आप ये काम करें नो बॉर्डर करके, दोबारा जैसे ही बॉर्डर लगाएंगे तो आप ये देखें ये काम करेगा, वो 1 पॉइंट को शो कर रहा होगा। इसी तरह से आप जो है वो बॉर्डर को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से जो है, लेकिन उसमें फिर आपको वही काम करना पड़ेगा नो बॉर्डर्स करके, फिर आप दोबारा बॉर्डर्स लगाएं तो आपके पास जो है अब देखें वो डॉटेड लाइन के अंदर आ गया होगा बॉर्डर जो है, ठीक है जी। तो ये ड्रॉ टेबल की ऑप्शन जो हमने वहाँ पर डिस्कस की थी इंसर्ट के अंदर ही, यहाँ टेबल के अंदर आके ड्रॉ टेबल की जो है वही ऑप्शन वहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल है। डिज़ाइन में आके ये ड्रॉ टेबल की जो है इरेज़र की मदद से आप कहीं पे बॉर्डर ख़त्म करना चाह रहे हैं किसी चीज़ के तो आप बॉर्डर ख़त्म भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये एक स्लाइड बनाई थी, इसमें हम जो है फ़र्ज़ कर लें ये टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एक टेबल बनाया हुआ है जो हमने खुद से ड्रॉ किया हुआ है।
ठीक है जी। तो हम इसका जो है वो फर्ज कर लें कोई बॉर्डर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हम इसके बॉर्डर को ख़त्म भी कर सकते हैं। देखें ये इस तरह से इसका बॉर्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लें जी, इस साइड के इसका बॉर्डर जो है वो ख़त्म हो गया इरेजर की मदद से जो है। तो आप ये इरेजर का जो है वो टूल यूज़ करते हुए इसके बॉर्डर को ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये स्टाइल्स की बात की है कि आपने टेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखना होता है आप उसको जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स में लिख सकते हैं। क्विक स्टाइल्स हमारे पास ये अवेलेबल है, हम इनका जो है वो कुछ और स्लाइड्स में भी इनकी डिस्कशन कर चुके हुए हैं। आप यहाँ पे भी इनको जो है वो चेक कर सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करना होता है। इसी तरह से जो है ये हमारे पास कुछ और स्टाइल्स भी हैं। कलर अगर आपने चेंज करना है उसका जो है, ठीक है जी। अगर आपने जो है उसकी थीम का कलर को चेंज करना है, जो ओवरऑल थीम आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी थीम आप लगा देंगे, उसके मुताबिक आपका जो है वो टेक्स्ट सारा जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से जो है हमारे पास जो तीसरी ऑप्शन है उसमें ये है कि आपने अगर उसका जो है वो कुछ शेडो शो करना है, मसलन हम ग्लो को शो कर लेते हैं। जैसे देखेंगे अब ये ग्लो जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये येलो वाला आपको नज़र आमतौर पर आता है। तो ये सारी ऑप्शन जो हैं ये वर्ड आर्ट स्टाइल्स के अंदर हैं आपकी जो हैं। इसके अलावा हमारे पास जो और ऑप्शंस हैं वो लेआउट है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेआउट में जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है वो हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन है कि आप किस तरह से टेबल, अगर आपने पूरा टेबल डिलीट करना है तो यहाँ से आप टेबल डिलीट कर लें। कोई आपने कोई कॉलम डिलीट करना है, कोई रो डिलीट करनी है, वो आप मसलन अब आप फर्ज कर लें हमने ये कॉलम डिलीट करना चाह रहे हैं, लेट्स से ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा है हमारे। आप थोड़ा सा कॉलम के ऊपर लेकर आएंगे तो आपका कर्सर जो है वो इस तरह से जो है वो डाउन एरो की तरह बन जाएगा। तो देखें पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया और यहाँ से आके आप जो है ये कॉलम डिलीट कर सकते हैं। एक और कॉलम हम डिलीट करना चाह रहे हैं, देखें यहाँ पे आके हमने क्लिक किया, ये कॉलम पूरा सेलेक्ट हो गया। यहाँ से हम फिर जो है अपना कॉलम पूरा डिलीट कर लेंगे। बाद में हमें याद आया कि नहीं हमें तो कॉलम चाहिए था, तो ये हमारे पास ऑप्शन है, राइट क्लिक करके भी हमारे पास ऑप्शन आ जाती है इंसर्ट के अंदर जाके जो है। लेकिन हम जो है यहाँ से जो है वो ये ऑप्शन आमतौर पर यूज़ कर लेते हैं। मसलन यहाँ पे हम ये ऑप्शन अवेलेबल है, हम यहाँ से भी ये ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं कि इंसर्ट जो है वो राइट, यानी एक राइट के ऊपर एक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाए, लेकिन ये इसी साइज़ के अंदर होगा। आप साइज़ बाद में जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद जो है हमारे पास वो ये है कि अगर आपने सेल्स को स्प्लिट करना है, लेट्स से ये मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। देखें तो वो पूछेगा मुझसे जो है कि आप इस कॉलम के साथ क्या करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इसके 2 कॉलम बन जाएं, रोज़ वही रहें। ओके करेंगे, देखें जी उसी पोर्शन के अंदर 2 कॉलम बन गए हमारे पास जो, तो इसको हम कहते हैं स्प्लिट सेल्स। लेकिन बाद में मुझे याद आया कि नहीं हमने जो है वो तो इसको 2 नहीं करना था, हम Ctrl+Z से भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन चलें हम फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एड्रेस जो है वो ज़रा लेंथी आता है तो हम इनको मर्ज भी कर सकते हैं। मसलन हमने यहाँ पे जो है वो एड्रेस पे ला के ये मर्ज कर दिया तो ये मर्ज हो गया। लेकिन अगर आप सारा सेलेक्ट करेंगे ना तो फिर नहीं, फिर वो आपका पूरे का एक ही सेल बना देगा। देखें इस तरह से जो है, इसलिए आपको रोज़ में जो है वो अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम इसको भी मर्ज कर देते हैं, इसी तरह हम इसको भी मर्ज कर देते हैं क्योंकि वो फिर कॉलम को भी मर्ज कर देता है, इसलिए आप फिर इस तरह से जो है वो मर्ज कर सकते हैं इनको जो है। चूँकि एड्रेस का जो है वो लेंथ ज़्यादा होती है, उसमें हमारे पास ज़्यादा कैरेक्टर्स आ सकते हैं जब हमने कोई भी एड्रेस एंटर करना होता है टेबल के अंदर जो है, तो इसलिए फिर हम इनको बाद में मर्ज भी कर सकते हैं। वरना आप एक आसान ऑप्शन जो है वो ये कि आप इसका साइज़ वैसे ही जो है वो बड़ा कर लें इस तरह से जो है। ओके जी, इसके अलावा जो है ये कि आपने जो टेबल बनाया हुआ है आप उसकी जो है वो रोज़ को और उसके जो कॉलम्स हैं उनके हाइट एंड विड्थ जो है वो सेट कर सकते हैं। मतलब कॉलम्स की हाइट आप सेट कर सकते हैं और रोज़ की विड्थ, वो हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर आप देखें अभी चूंकि एक कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए सिर्फ उसी की हो रही है। अगर मैं पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब देखें जी, अब पूरे टेबल की जो है वो आपकी कॉलम की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है जी, इसी तरह से अगर मैं जो है वो फ़र्ज़ कर लें थोड़ा टेबल को यहाँ ऊपर कर लेता हूँ, इसकी रोज़ की जो है वो बढ़ाना चाह रहा हूँ साइज़ जो है। उसने चूँकि शुरू कर लिया था, अब ये देखें इक्वली साइज़ जो है बढ़ रहा है। लेकिन बाद में हम जो है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। हम अपने कर्सर जैसे यहाँ पे लाते हैं, देखें अब ये 2 लाइनें स्ट्रेट लाइनें और दोनों साइडों के ऊपर जो है वो एरो हेड्स बन गए हैं। तो जब ये बन जाए आपका निशान तो आप फिर इसकी मदद से अपने कॉलम्स की विड्थ जो है अपने रोज़ की जो विड्थ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमने फिर जो है इनको कस्टमाइज तरीके से जो है एडजस्ट कर लिया। इसके बाद जो है हम ये देखना चाह रहे हैं, ये हमारे पास एक छोटी सी ऑप्शन है, हमने इससे पहले भी इस्तेमाल किया था। मैं अगेन आपको बता देता हूँ ये ऑप्शन किस तरह से इस्तेमाल होगी जी। ये लेआउट के अंदर ये ऑप्शन हमारे पास लेफ़्ट टू राइट अगर आप जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने आमतौर पे जो है
सॉरी राइट टू लेफ्ट, हमने आमतौर पे जो है वो लेफ़्ट टू राइट करना होता है, इसलिए हम लेफ़्ट टू राइट इसे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही रहने देते हैं। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा जो है वो आपने मज़ीद ये देख लेना है। देखिए अभी जो आपकी ये अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये आपका बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के साथ लगा हुआ है। हम इसे जो है बिल्कुल दरमियान में लाना चाह रहे हैं, यानी दोनों जो है वो बॉर्डर्स के दरमियान में लेके आना चाह रहे हैं, तो आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। और अगर आप इसे जो है वो अलाइन सेंटर करना चाह रहे हैं, अलाइनमेंट की हमने पहले बात थोड़ी सी की हुई है, तो आप इस तरह से इसको जो है वो सेंटर अलाइन कर सकते हैं इसके साथ जो है, या लेफ्ट अलाइन करना है, हमें आमतौर पर जो सेंटर अलाइन चाहिए होता है, ठीक है। इसमें यह होता है कि हम रोल नंबर को सेंटर अलाइन, नेम को आमतौर पे हम जो है वो लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं, तो इस तरह से आपके टेबल की ज़रा जो है वो लुक एंड फील जो है वो ज़रा बेहतर हो जाती है। और इनके साइजेस जो हैं वो आप होम पे जाके, जिस तरह हमें पहले भी पता है, हम इनके साइजेस थोड़े से बड़े कर लेते हैं ताकि ज़रा प्रोमिनेंटली हमें जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ओके जी, लेआउट में जो है हम टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो भी यहाँ पे बता सकते हैं कि टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो किस तरह की होगी, ठीक है जी। अगर आप देखें, हम चलें इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, और फिर ज़रा टेक्स्ट की डायरेक्शन के ऊपर आते, ताकि ज़रा आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा हो क्या काम कैसे हो रहा है। ये देखेंगे, ठीक है जी। तो आप इस तरह से इनकी जो है वो टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट यही हमें चाहिए होती है, बहुत कम जगहों पे हमें जाके इस चीज़ की ज़रूरत पेश आती है कि हमने टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी है। इसके अलावा जो मार्जिन है हमारे पास जो है वो अगर आप देखें तो ये सेल मार्जिन हम इसे कहते हैं, उसमें ये होता है कि देखें हमारा रोल नंबर जो है वो जो है, सॉरी नेम जो है वो यहाँ पे बिल्कुल साथ लाइन के नहीं लगा हुआ, ठीक है जी। इधर कुछ स्पेस है, हालांकि मैंने उसे लेफ्ट अलाइन किया हुआ है। मसला फ़र्ज़ कर मैं एड्रेस को लेफ्ट अलाइन करता हूँ, इस एड्रेस को मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ, देखिए ये बिल्कुल लाइन के साथ आके नहीं लग गया, उसमें थोड़ी सी स्पेस है, इसको हम कहते हैं सेल मार्जिन जो है। अब ये जो सेल मार्जिन है आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मसलन अगर आप यहाँ देखें मैं इसे ज़्यादा करता हूँ, देखिए अब ज़्यादा हो गया। लेफ्ट अलाइन रखें, यहाँ आप इसे जो है वो राइट अलाइन करें, तो तब भी ये देखें वो उधर से थोड़ी स्पेस छोड़ के ही रहेगा। अब ये जो स्पेसिस हैं ये ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, लेफ्ट भी हैं और राइट भी हैं। आप इन स्पेसिस को जो है हम यहाँ पे सेल मार्जिन कहते हैं, और आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं अपने तरीके से यहाँ पे जो है, ठीक है जी। आप यहाँ पे जो है वो चाहे कस्टम मार्जिन दे दें, बता दें जी ऊपर नीचे जो है और लेफ़्ट और राइट जो है वो कितनी स्पेसिस होंगी, तो ये आप जो है उससे बता सकते हैं। और दूसरा ये अलाइनमेंट जो हमने अभी यहाँ पे बात की थी, अलाइनमेंट जो है ये भी आप बता सकते हैं कि किस तरह से ये अलाइनमेंट करनी है हमने जो है, तो ये आप सारा यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हमें आमतौर पर जो है वो जो मार्जिन डिफ़ॉल्ट सेट होता है उसी की ज़रूरत पेश आती है, बाकियों की हमें ज़रूरत आमतौर पर नहीं होती जो है। टेबल का साइज़ जो है वो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें जी, ये मैंने हाइट उसकी ज़्यादा कर दी है, यहाँ से मैं उसकी फ़र्ज़ कर लें विड्थ कम कर देता हूँ, तो विड्थ कम होगी। कॉलम्स की हाइट यहाँ से जो है वो कम हो सकती है अगर आप करना चाहें जो है, सॉरी अभी तक वो जो है वही सिलेक्ट था, चलें विड्थ जो है विड्थ यहाँ से कम ज़्यादा हो सकती है, और कॉलम की हाइट यहाँ से कम ज़्यादा हो सकती है आपकी जो है। लेकिन यहाँ पर आप देखें आपकी जो है ना वो रेशो लॉग एस्पेक्ट रेशो किया हुआ है, जैसे ही मैं हाइट बढ़ाता हूँ ना उसके साथ साथ विड्थ भी जो है वो बढ़ती है, ठीक है जी। अगर हम इसे ख़त्म कर देते हैं तो अब सिर्फ जो है वो आपकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है जी, और यहाँ से सिर्फ जो है वो विड्थ बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही मैं लॉक कर दूंगा, अब ये बढ़ाने से साथ आपकी हाइट पे भी फ़र्क पड़ेगा, इसे हम कहते हैं लॉग एस्पेक्ट रेशो जो है, ठीक है जी। तो आखिरी जो है हमारे पास वो ये रह गया, अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं इसी के ऊपर, आप उनको ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लें, और ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हुए जो है आप उनको ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग जो है सेंड बैकवर्ड जो है, ये अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे वो काम भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने जो है वो जब हमने स्मार्ट आर्ट की बात की थी तो उसमें बड़ी डिटेल से बात की थी कि दो टेबल्स हैं, एक टेबल को आप जो है बैकवर्ड पे रखना चाह रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हो अगर जो है, दूसरे टेबल को आप जो है फ्रंट पे रखना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। लेकिन हम एक और टेबल इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से ये एक और टेबल हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, ठीक है जी। इस टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से जो है, इसे मैं यहाँ पे ले, अभी ये फ्रंट पे है, मैं इसे जो है वो लेआउट में आके देखें जी, यहाँ पे मैं इसे जो है वो सेंड बैकवर्ड जो है, तो आप देखें वो पीछे चला गया है और ये टेबल आपको ऊपर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप इनको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन और भी हैं, वो भी मैंने अलबत्ता वहाँ पे डिस्कस की हुई है कि आप इनको अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन आप जो है वो लेफ्ट करना चाह रहे हैं तो दोनों लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको जो है, कंट्रोल प्रेस करके आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप उन्हें जो है फिर अलाइन कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे लाइन की ऑप्शन जो है थोड़ी ऑप्शन यहाँ पे आपको डिफरेंट नज़र आ रही है, क्योंकि अब वो टेबल्स को जो है वो ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अब आपको फॉर्मेट की ऑप्शन जो है वो नज़र आ रही है। तो आप यहाँ पे इन्हें जब लेफ्ट अलाइन करें तो देखें दोनों जो है वो लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे, राइट अलाइन करेंगे तो दोनों जो है वो राइट अलाइन हो जाएंगे।
तो इसी तरह आप इनको बाद में जो है वो ग्रुप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इनके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से जो है बात की हुई है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पावर पॉइंट के अंदर टेबल्स को मैनेज करना, टेबल्स को डील करना जो है काफ़ी हद तक आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर जो है मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और जाते जाते जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक वक्त पे पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।